खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के प्रथम अध्ययन में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा नालियम बए। साधु के 13 नियम हैं, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। 3 भाग हो गए, महाव्रत, समितियां, गुप्तियां। इन तीनों में वचन को स्थान मिला है। महाव्रतों में सर्वमृषावाद विरमण, तो वचन से संबंधित व्रत महाव्रत हो गया, भाषा से संबंधित हो गया। 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत और 5 समितियों में दूसरी समिति भाषा समिति और 3 गुप्तियों में दूसरी गुप्ति वचन गुप्ति। 5 तीनों जगह दूसरा 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 स्थान भाषा को प्राप्त हुआ है। महाव्रतों में दूसरा महाव्रत, समितियों में दूसरी समिति और गुप्तियों में दूसरी गुप्ति। तीनों में वचन का, भाषा का संबंध है। साधु का दूसरा महाव्रत सर्वमृषावाद विरमण है। 10वें आलियम का 4था अध्ययन है। और जब बड़ी दीक्षा कराई जाती है, यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलाया जाता है, पहले सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र हम देखें, वर्तमान में देख लें, सीधा नहीं आता है, पहले सामायिक चारित्र लेना होता है। सामान्यतया 1 सप्ताह के बाद, 7 दिनों के बाद बड़ी दीक्षा होती है, 4 महीनों के बाद भी हो सकती है और 6 महीनों के बाद भी हो सकती है। हमारे धर्म संघ में 7 दिन से तो सामान्य रूपेण होती ही रहती है, कभी बाद में भी बड़ी दीक्षा होने का प्रसंग आया है। तो सामायिक चारित्र लिया जाता है, उसमें तो समुच्चय रूप में त्याग हो गया। सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखान तिविहम तिविहेणम। सर्व सावध्य योग का 3 करण 3 योग से त्याग है जीवन भर के लिए। एक समुच्चय रूप में सावध्य योगों का त्याग सामायिक चारित्र में होता है, परंतु विभाग पूर्वक या विस्तार से त्याग बड़ी दीक्षा के समय, यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण के समय होता है। तो जो त्याग समुच्चय रूप में किया गया, उसको विभाग करके अलग अलग रूप में विस्तार से त्याग कराया जाता है। तो साधु को जो ये छेदोपस्थापनीय चारित्र दिलाया जाता है, वर्तमान में 4थे अध्ययन के जो ये 5 महाव्रतों के पाठ हैं और 6ठा रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत का पाठ है, फिर इच्चे यायिंग पंचमहव्यायिंग जो पाठ है, इस पाठ से मैं छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण कराया करता हूँ। 10वें आलियम के ये 4 अध्ययन हैं, बहुत महत्वपूर्ण है साधु के लिए, निर्ग्रंथि के लिए।
और ये 4 अध्ययन हैं, इनमें एक साधुता का काफी सार देखने को मिल सकता है। तीसरे अध्ययन में जहाँ अनाचारों की बात आ गई है, पहले में धर्म की महिमा गोचरी संबंधी मौलिक बात आ गई है, दूसरा सामान्य पूर्वक है, तीसरा क्षुद्र आचार वाला, अनाचार वाला जैसे आचार वाला, और चौथे अध्ययन में तो सड़जीव निकाय की बात और महाव्रत भिक्षुणे आदि चीजें आ गई हैं। तो 5 महाव्रतों में हम छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण के समय जो विस्तार पूर्वक प्रत्याख्यान कराते हैं, करते हैं, उसमें मृषावाद का जीवन भर के लिए त्याग होता है। यहाँ ध्यातव्य है कि त्याग हम करते हैं, मृषावाद का करते हैं। हर सत्य बोलना ही यह कोई हमारा नियम नहीं है। अब संक्षेप में कह दें, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, ये साधु के 5 महाव्रत हैं। तो परंतु सत्य बोलना ही पड़ेगा, ये हमारे नियम नहीं है। सत्य बोले अथवा न बोले, पर झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना यह नियम है। यह बहुत व्यापक है कि झूठ नहीं बोलना। सच बात बहुत जानते हैं, हर सच बात को कोई हर जगह बताएं, यह कोई जरूरी नहीं है। तो प्रश्न है, यह अहिंसा, सत्य, अचौर्य ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा ही कहते मृषावाद, ब्रह्मण, सत्य का नाम ही क्यों लिया गया? इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि साधु बोले तो सत्य ही बोले, बोले तो सत्य ही बोले, न बोले तो कोई बात नहीं। साधु ने जीवन भर का मौन ले लिया, बोलता ही नहीं है, कोई बात नहीं। अगर बोलो तो सत्य ही बोलो, इसलिए हमारा सत्य का जो नियम महाव्रत है कि वो बोलो तो सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना। मूल जो त्याग है, संबर है, वो है मृषावाद ब्रह्मण, सर्व मृषावाद ब्रह्मण महाव्रत है। वो हमारा संबर हो गया कि झूठ नहीं बोलना, ये जीवन भर का संबर हो गया। सत्य बोलना तो एक तरह से निर्जरा का भी हो गया, वो तो निर्जरा है, समिति कह दे निर्जरा है। झूठ नहीं बोलना यह हमारा संबर हो गया। यूँ जो समिति होती है तो गुप्ती भी उसमें हो जाती है, पर सामान्य रूपेण सर्व मृषावाद ब्रह्मण महाव्रत है, वो संबर है। सत्य बोलना वो निर्जरा की कोटि में संभवतः लिया जा सकता है। तो हमारा यह दूसरा महाव्रत है कि सर्व मृषावाद ब्रह्मण महाव्रत, झूठ अयथार्थ नहीं बोलना, मिथ्या मृषा नहीं बोलना। ऐसे हमारी एक शिष्ट भाषा में यह भी कि साधु आपस में यह न कहे तुम झूठ बोलते हो, तुम साधु आपस में ऐसा नहीं कहना, यह हमारी विधि रही है। कोई साधु दूसरे साधु को यो बात बात में तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आपकी बात या तो सही नहीं लग रही है कि झूठ बोलते हो, ऐसा किसी पर आरोप साधु पर यूँ साधु साधु पर हमारी व्यवहार की भाषा में थोड़ा एक बढ़िया नहीं माना जाता कि कोई साधु के लिए कहना झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। झूठ शब्द का उपयोग साधु के लिए हमारे यहाँ व्यवहार में वो नहीं करना। कोई साधु साध्वी झूठ बोलने का आरोप यूँ कि अन्य तरीके से बात कह दें कि भी ये बात आपकी गलत लग रही है आपकी बात ये, या क्वचित भी अयथार्थ लग रही है बात। पर झूठ शब्द का उपयोग थोड़ा एक साधु के लिए कहे, हमारी परंपरा में इसको अच्छा नहीं माना गया। तो साधु के झूठ बोलने का त्याग है। 3 करण 3 योग से मन वचन काय कृत कारित अनुमति। तो यह दूसरा महाव्रत हो गया।
सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, और दूसरी समिति भाषा समिति है, दूसरी गुप्ती वचन गुप्ती। कितना सहज कोई हुआ या जानबूझकर किया गया, सब में दूसरा दूसरा दूसरा, ऐसा नहीं कोई तीसरा कोई चौथा नहीं, सब बराबर। दूसरा महाव्रत, दूसरी समिति, दूसरी गुप्ती, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी सब तीनों भाषा से संबंधित हैं। तो शास्त्र में बड़ी एक शिक्षा की बात कही गई, निर्देश दिया गया, ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना अपृष्ट है, बिना पूछे मत बोलो, बिना पूछे किंचित भी मत बोलो। कि आचार्य बैठे हैं तो कुछ पूछा नहीं तो अनावश्यक बात शुरू मत करो। हालांकि थोड़ी सापेक्ष बात हो सकती है, कभी कभी बिना पूछे भी बोलना पड़े, कोई निवेदन कहना, कोई बात बतानी पड़े, तो बिना पूछे भी यूँ कहना कोई संभवतः गलत नहीं है। परंतु यूँ व्यवहार में भी कि आपकी बात को सुनने की अपेक्षा है या नहीं। आप सोचते मैं बोलूं तो आपको थोड़ा इशारा करें, कभी पूछे तो बोलो, कि ऐसे ही आप आ गए वो बात कहूँ वो बात का, ना पुट्ठो वागरे किंची, कि आचार्य को, गुरु को आचार्य पूछ लें ये बात कैसे है, आजकल कैसे चल रहा है, आजकल क्या, थोड़ा पूछ लें, फिर तो आराम से बताओ। कि पूछे ही नहीं कुछ, कि यह कैसे वो कैसे, कुछ पूछे नहीं तो ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना पूछे मत बोलो, किंचित मत बोलो। थोड़ी सापेक्षता हो सकती है, अपेक्षा लगे तो बिना पूछे भी कोई जानकारी देनी आवश्यक लगे तो मेरे ख्याल से कोई बाधा वाली बात नहीं लग रही है। पर यह एक मित भाषा की दृष्टि से अच्छी बात है कि अनावश्यक मत बोलो, वो भी बड़ों के पास। बराबरिये के पास तो मान लो फिर भी कोई बातें होगी, कि बड़ों के पास अनावश्यक मत बोलो, जो आवश्यक हो उतनी बात कहो। तो इससे वाणी का संयम भी होता है, और जो बार बार अनपेक्षित बोलता है तो फिर थोड़ी गरिमा भी कम हो सकती है। एक संस्कृत में सूक्त जैसा ही है, बड़ा महत्वपूर्ण भी लगता है, ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते, ना मूलम न अमूलम, न अमूलम ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। यह भाषा की दृष्टि से बड़ा सुंदर एक निर्देश है कि लेखन करो, अमूल अनाधार निराधार मत लिखो। कोई मौलिक बात लिखो, या लिखो तो साधार लिखो, कि कोई मौलिकता है ही नहीं आपकी बात में, आधार भी नहीं है अपने लेखन में, अपने लेख में, ऐसी बात मत लिखो। अनाधार निराधार या फिर अमौलिक बात मत लिखो। मौलिक बात हो, महत्वपूर्ण और आधार युक्त हो, ऐसी बात पुस्तक में, लेख में लिखो। आज साहित्य तो बहुत मिलता है, भी साहित्य में वेट वजन कितना है, लेखन में वजन कितना है। वजनदार लेख आए तो उनका ज़्यादा महत्व है। और ऐसे ही सामान्य सामान्य सी किताबें इकट्ठी हो गई तो भी साहित्य भंडार का स्थान तो रोक लिया किताबों ने। उनमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्णता है या नहीं। अनावश्यक क्यों किताबों से वो स्थान भी रुके, टाइम भी लगे। हाँ, कोई मौलिक अच्छी किताब लिखो, अच्छा साहित्य सामने आए, उसका तो महत्व है। और सारी किताबें छपनी ही ये भी कोई ज़रूरी है, क्योंकि काम किया है। हमारे यहाँ साहित्य समिति बहुत वर्षों से बनी हुई है, चल रही है, संतों में भी है, साधुओं में साधु साहित्य समिति।
साधियों में साध्वी साहित्य समिति है। यह समिति भी महत्वपूर्ण लग रही है, हालांकि श्रम तो करना पड़ता होगा। चेक करो, करवाओ, लेन देन करो और फिर उत्तर लिखो, समीक्षा करो, वो दो, स्वीकृति अनापत्ति दो, काम तो होता, श्रम समय लगता होगा। इससे लाभ लग रहा है कि कंट्रोल है, हर कोई किताब न छप जाए, हर कोई किताब बाहर न आए, आने लायक है या नहीं, यह समीक्षा हो जाए। तो यह हमारे धर्म संघ में तो साहित्य समिति है, संत भी हैं, संतों की भी है, साधियों की भी है। संत साहित्य समिति मुख्यतया संतों का साहित्य देख ले, साध्वी साहित्य समिति साधियों का, समणियों का, जो भी विधि व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार देख लें, निरीक्षण हो जाए, समीक्षण हो जाए, समिति दूसरों से चेक करवा ले, फिर अपना निर्णय दे दे ये सपने के योग्य है कि नहीं है, या और सुधार की अभी अपेक्षा है। ऐसा होने से एक साहित्य प्रकाशन पर नियंत्रण हो जाता है और छपाने वाली संस्था के भी सुविधा भी है, वरना कोई कह दे ऐसे कैसे छपा दे, भी हमें तो साहित्य समिति की ओर से पास हुआ मिला है, तो संस्था पर कोई ऐसे इस बात का आरोप नहीं, हमें तो साहित्य समिति की ओर से वो अनापत्ति और की बात मिली है। तो यह भाषा पर कि नामूलम लिख्यते किंचित, अमौलिक बातों का, ग्रंथों का ज़्यादा भीड़ का क्रम न रहे, हाँ मौलिक आधारपूर्ण बात हो, जिसकी मांग हो, हाँ यह किताब पढ़ें, यह किताब पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, ऐसी किताब आती है तो उसकी अपनी महत्ता हो सकती है। और उसके लिए आदमी का ज्ञान, अध्ययन, चिंतन, अनुभव वो इतना जितना अच्छा होगा तो वो फिर किताब में भी गरिमा आ सकती है। तो नामूलम लिख्यते किंचित, अमूल नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाना चाहिए, मौलिक बात हो। एक तो लेखन में, अब लेखन कोई लेख भी लिखता है तो उसमें खुद पढ़कर देखे, दूसरों को मौका हो तो दिखाए, अनपेक्षित बातें नहीं आ गई है ना, फालतू कलेवर तो नहीं बढ़ गया है ना, महत्वपूर्ण बातें आई है ना। लेखक खुद अपने आलेख को पढ़े, इस लेख में से कौन से वाक्य या कौन से शब्द हटाए जा सकते हैं। एक पत्थर है, पत्थर में मानो मूर्ति बनाना है तो हटाते जाओ, फालतू को हटाते जाओ तो मूर्ति का आकार सामने आ सकता। बस पत्थर में जोड़ने की जरूरत नहीं, बस हटाते जाओ, जो अनपेक्षित हटाओ हटाओ हटाओ, एक मूर्ति का आकार सामने आ सकेगा। तो लेख हमने लिखा, अब उसको दोबारा तिबारा पढ़े भी, इसमें से क्या क्या चीज हटाई जा सकती है, कौन से वाक्य अनपेक्षित हैं, कौन से शब्द अनपेक्षित हैं, या इस जगह और कोई दूसरा शब्द आ सकता है क्या, बढ़िया। यूँ खुद स्वयं अपने आलेख की समीक्षा करे तो भी लेख में गरिमा आ सकती है, या किसी दूसरे अच्छे लेखक को दिखाए, आप मेरा लेख देखो, समीक्षा करो, क्या निकालना, क्या कुछ जोड़ना, तो दूसरों को दिखाने से भी कोई लाभ हो सकता है। इसी प्रकार नानपेक्षित मुच्यते, अनपेक्षित भाषा नहीं बोली जाती है या नहीं बोली जाए तो भाषा अच्छी हो सकती है। वक्ता खुद देख ले, स्वयं के भाषण की कभी स्वयं समीक्षा करे कि मैंने भाषण दिया है, मैंने कोई बात अनपेक्षित कही है क्या, अनावश्यक कोई बात कही थी क्या, वो खुद के भाषण को खुद भी देखे कि लगे ये बातें मैं नहीं बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरा, या ये वाक्य नहीं बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो कि आगे से मुझे इन वाक्यों का उपयोग नहीं तो करना चाहिए। तो स्वयं की समीक्षा भी कर सकते हैं, और कभी दूसरों से भी कोई समीक्षा मिल जाए कि ये भाषण में आपको नहीं बोलना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता भाषण,
जो अनपेक्षित को दूर रखें तो भाषण, प्रवचन, व्याख्यान भी अच्छा हो सकता है। तो ना पुट्ठो वा गरे किंची, पुट्ठो वा नालियम बये। कोई पूछ ले, गुरु पूछ ले, दूसरे भी कोई पूछ ले, न अलीकम, झूठ मृषा बदेत, अलीक नहीं बोलना, आश्रय मृषा नहीं बोलना। तो यह साधु के लिए महत्वपूर्ण बात है कि अनावश्यक बोलना ही नहीं। और कोई पूछे एक बोलना है तो अलीक न बोले, अलीक यानी मृषा, मृषा मिथ्या बात न कहे। यह हमारा प्रामाणिक व्यवहार हो जाता है कि साधु की भाषा, हालांकि कभी बोलने में त्रुटि, प्रमाद, गलती हो तो हो सकती है, पर होना यह चाहिए कि प्रामाणिक व्यवहार, भाषा में साधु के प्रामाणिकता रहे। अलीक चीज बीच में न आ जाए। झटपट किसी पर आरोप लगाना हो, थोड़ी जानकारी है भी, वास्तव में सही गलती हुई है तो मान लो फिर भी आरोप लगा दें। पूरा हमें पता नहीं बातकार हमने आरोप लगा दिया, तो भी कहीं गलत आरोप लग जाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि मेरे द्वारा मिथ्या आरोप किसी पर भी न लगे। हाँ, लगाऊं तो यथार्थ आरोप तो कभी लगा दूं भी, यह ऐसी बात हुई, वो गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए। पर मिथ्या आरोप अनजान में भी मेरे से न लगे, पहले थोड़ी तहकीकात हो जाए, जानकारी का यह बात ऐसी सही है, फिर कभी आरोप भी लगाना हो। तो गृहस्थ लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, पुलिस में वहाँ जाते हैं, तो गृहस्थ भी ध्यान दें कि भाई जहाँ तक हो सके झूठा आरोप किसी पर भी नहीं लगाना। फालतू या थोड़ी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा किया वैसा किया, मारने की कुछ चेष्टा की, तो झूठे आरोप न्यायालय में भी, पुलिस महकमे में भी किसी पर, गृहस्थों को भी नहीं लगाना संभवतः बढ़िया है। बाकी तो गृहस्थ हैं, इनके झूठ के त्याग भी पूरे कैसे, तो फिर भी त्याग पूरे हैं कि नहीं, एक अच्छी मानवता के लिए भी न्यायालय में, पुलिस विभाग में किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। यह हमारी भाषा की दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है। तो भाषा विवेक जो आज का विषय है, भाषा विवेक, तो भाषा में 3 चीजों का वर्जन कर दें कि झूठ नहीं बोलना, कपट पूर्ण नहीं बोलना और कटु नहीं बोलना। झूठ नहीं, कपट नहीं और कटु नहीं, ये 3 चीजें निकाल दो। भाषा में 3 को स्थान नहीं मिलेगा, न झूठ को स्थान मिलेगा, न कपट को स्थान मिलेगा, न कटु को स्थान मिलेगा। इन तीनों को दूर कर दो तो हमारी भाषा काफी अच्छी हो सकती है। झूठ, कपट, कटु, झूठ, कपट, कटु, बस इन तीनों को दूर रखें तो हमारी भाषा, साधुओं की ही बात नहीं, गृहस्थों की भाषा में भी तो झूठ नहीं, कपट नहीं, कटु नहीं, भाषा बहुत बढ़िया हो सकती है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। भाई मीठा बोलो, कटु मत बोलो, मीठा बोलो। यह तो सुख पैदा करने वाला तत्व है मीठा बोलना। और वशीकरण मंत्र है कि अमुक मंत्र का पाठ करो, उनको बस में कर लो, बस में कर लो। होता होगा वशीकरण मंत्र भी दुनिया में। भाई मीठा बोलना सीख जाओ, यह भी एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है कि मीठा बोलो। परंतु इससे भी और ऊपर की बात है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम।
प्रियमपि नानृतम ब्रूयात एस धर्म है सनातन है, कि सच बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, और झूठ है वैसा प्रिय भी मत बोलो। यह शाश्वत सनातन एक धर्म है। तो ये प्रियता होना भाषा में, इसका भी एक स्थान है। इससे ऊंचा स्थान है यथार्थ का होना। खाली प्रिय में तो ऐसे ही मीठा मीठा बोल गया, बात में सार है ही नहीं, यथार्थ है ही नहीं, तो कोरा मीठा बोलने का क्या फायदा हुआ, कोरा प्रिय बोलने का क्या लाभ हुआ। तो प्रिय से भी ऊंची चीज है यथार्थ बोलना। और कभी कभी यथार्थ बोलना कड़ा भी लगे तो लगे भी, और उपाय नहीं है, कहना पड़ेगा। तो कड़ा भी लगे तो लगे, पर यथार्थ है या नहीं, यथार्थ है तो कभी कभी कुछ कठोर भी कहना पड़े तो चलेगा। तो कोरा प्रिय 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 बोले, यथार्थ बातें करे, वो प्रिय इतना काम का नहीं है सामान्यतया। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इन दोनों में कोई वेट करना हो तो ज़्यादा परसेंटेज तो सत्य के हैं, प्रिय को तो थोड़े परसेंटेज मिलने चाहिए, ज़्यादा मूल्य सत्य को मिलना, कि बोलने में गलत नहीं बोलना। अब कोई बात कटु लगे तो लगे भी, और तो क्या करें, बात करनी पड़ेगी कि कटु लगेगा। मेरा उद्देश्य कटु लगाना नहीं है, मेरा उद्देश्य बात कहना है, बात कह करके लाभ पहुंचाना है। फिर भी कोई दोरा लगेगा तो लगेगा भाई, और हाथ जोड़ के माफी मांग लें भाई कि दोरा लगा तो खमत खामना है, और तो क्या है, कहना तो पड़ेगा। बाद भी खमत खामना करता हूँ, आपको दोरा लगाओ तो आपसे खमत खामना है मेरा, मुझे कहना तो जरूरी हो गया है। तो प्रिय की अपेक्षा सत्य का ज्यादा मूल्य होता है। तो जो शास्त्रकार ने कहा ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियम वय, दो चरणों में एक भाषा संबंधी विवेक दे दिया। भाषा विवेक कि बिना पूछे मत बोलो, यह सापेक्ष वचन हो सकता है। सामान्यतया बिना पूछे क्यों बात बताएं, तो बिना पूछे मत बोलो कुछ भी, और पूछने पर बोलो तो अलीक मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर सत्य बोलना भी संभव नहीं तो कोई बात नहीं, कभी सच बात बता सकूं, यह एक तो मेरे में हिम्मत नहीं, बता दूंगा तो कहीं बखेड़ा होगा, तो इसलिए मौन रहूंगा। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सच भी नहीं बोलूंगा, मौन बैठा हूं, ताकि सच नहीं बोला सामान्यतया उसमें साधु को दोष नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, अपना बैठा था। यथार्थ बोल दे तो साधु को दोष की बात, वो राग द्वेष के भाव से यथार्थ बोल दे तो दोष की बात हो सकती है। तो हम जो निर्ग्रंथ धर्म के आराधक या आराधना करने के लिए समुद्यत हुए हैं, प्रेक्षा ध्यान साधना में तो सूत्र है मित भाषण, 5 जो सूत्र हैं, हमारे संत लोग शिविर में संभागी बने हैं। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, प्रेक्षा ध्यान शिविर की साधना में तो एक ये मानो निर्देश है, एक सूत्र है कि मित भाषण, परिमित बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, जितना हो सके मौन रखो। शिविर में तो खूब मौन रखो, जरूरत हो तो बोल गए, ताकि अपना मौन रहो, ताकि और अच्छी साधना हो सके। तो हम हमारी आगम की जो वाणी, ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियम वय, इसकी आराधना के प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है।